जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। और नहीं कर रहे हैं तो बिना किसी शर्म के, बिना किसी आलस के नाम जप करना शुरू करें अपने इष्ट का, आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं। तो चलिए आज हम देखेंगे आपके लिए, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, आपके एंसेस्टर्स आपको ऐसा क्या अर्जेंट बताना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज है और क्या आपके लिए गाइडेंस है इस वक्त, जो जानना बहुत ज़रूरी है वो हम देखेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए उनके एंसेस्टर्स का क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस है। वाह, सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का आपके लिए आया है, शिव शक्ति का। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच शिव शक्ति। और मैंने अभी 111 देखा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। आपको यहाँ पे अपने जीवन में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में और मटेरियल वर्ल्ड में आपको थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आप यहाँ पर अगर आपकी यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे बहुत वीक फील हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी आपकी इस वक्त जो है, आप यूँ कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। ठीक है, आप जेंडर वाइज नहीं मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, आप जिस भी रीज़न से इस रीडिंग में आए हैं, यहाँ पर आपकी जो मस्कुलाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त। तो इसे थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी वापस आपको रीस्टोर करना है। ठीक है, आपको आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपसे चाहते हैं कि इस वक्त आप जो मस्कुलाइन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं उसको थोड़ा सा कम कीजिए। ठीक है, मस्कुलाइन एनर्जी जो आप मतलब एक बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा एनालिटिकल, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिल से ना सोच करके आप कुछ डिसीजंस दिमाग से ले रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं इस वक्त कि आप थोड़ा दिल से भी सोचें। हो सकता है आपने इस वक्त किसी चीज़ को लेकर के, किसी पर्सन को लेकर के, किसी रिश्ते को लेकर के या किसी सिचुएशन को लेकर के आपने सोचना ही बंद कर दिया है, या आप सोचना तो चाहते हैं बट आपके माइंड में थॉट तो आते हैं बट आप उसे इग्नोर करते हैं। तो आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं कि ये आपका इग्नोरेंस आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को जो इग्नोरेंस है इसे अवॉइड करना है और फिर से आपको अपनी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाना है। ठीक है, तो ये आप जिनके लिए भी मैसेज होगा उन तक आप, जो भी आपके लिए इस वक्त आपको फील होता है इंट्यूटिवली, वो आपको करना है। ठीक है, ना कि आपको दिल और दिमाग दोनों में बैलेंस बनाने के लिए कहा जा रहा है, ताकि आप अपने यूनियन तक पहुंच सके, आपकी विश तक पहुंच सके, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्टेशन तक पहुंच सके, आपकी जो ड्रीम्स हैं उन तक आप पहुंच सके। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि आपको यहाँ पे बैलेंस बनाना है। साथ में यहाँ पे आप जो व्यूअर्स यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आपको अपनी शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस में लाना है। ठीक है, आपका जो यूनियन डिले हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है कि आप यहाँ पे, आपकी एनर्जीज़ जो हैं पूरी तरीके से मतलब यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा, जो कहा ना कि मस्कुलाइन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, तो इसको बहुत ही ज़्यादा आपको गलत डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहा है। ठीक है, आप ये हो सकता है कि आप इस वक्त एक नेगेटिव थॉट पैटर्न लेकर के आप चल रहे हैं, किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, अपनी जर्नी को लेकर के इवन। ठीक है, तो इसको आपको बिल्कुल अपने सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट करना है इस थॉट को। यूनिवर्स से आप प्रार्थना कीजिए, अपने पूर्वजों से, अपने एंसेस्टर से, शिव शक्ति से प्रार्थना कीजिए कि आपको वो मदद करे, आपको गाइड करे इस चीज़ में, आपको बैलेंस में आने के लिए फिर से। ठीक है, और उसके लिए आप यहाँ पे शिव शक्ति का जो ओम नमः शक्ति शिवाय मंत्र है वो जाप कर सकते हैं। आप रेगुलरली आप उस मंत्र का जाप करें,
ताकि आपकी शिव शक्ति की जो ऊर्जा है फिर से आप रिस्टोर कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी यूनियन तक आपको पहुंचने का, और यही कारण है कि आपका यूनियन डिले हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जब आप ये करते हैं तो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो यूनियन है वो एक हारमोनियस रीयूनियन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके पहले आपको अपनी ऊर्जाओं को यहाँ पे संतुलित करना, मुझे संतुलन वर्ड सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको संतुलित करना है अपनी ऊर्जा को, अपनी ओवर थिंकिंग के पैटर्न को यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में, आपकी विश फुलफिलमेंट में ऑब्स्टिकल्स तो क्रिएट कर ही रहा है, साथ में यहाँ पे डिले भी हो रहा है। इस डिले को आपको रोकना है। वाओ! अगेन यहाँ पे हनुमान जी आए हैं। तो आपके पूर्वज आपको चाहते हैं कि ये जो आपके पूर्वज आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ करें, ठीक है? मुझे हनुमान चालीसा ही वर्ड यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इंट्यूटिवली फील हो रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करें आप डेली अपने पूर्वजों, उसका फल आप अपने पूर्वजों के लिए दें, ठीक है? आपको ऐसा करना है और जितना हो सके उतना करना है, और रेगुलरली करना है। मुझे यहाँ पे 21 डेज सुनाई दे रहा है, तो 21 डेज तक आपको आपके पूर्वजों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है, ठीक है? 5, 11 या 7 मुझे ये भी सुनाई दे रहा है, तो इनमें से आप जितना आप कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी करने के लिए आप कर रहे हैं। जितना करें पूरा दिल से करें, ध्यान से करें, और पूरे माइंड, अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में रखते हुए यहाँ पे करना है, ठीक है? पूरे इमोशंस के साथ में आपको करना है, और उसका फल आपको आपके पूर्वजों को देना है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो ये आप अपने और अपने डिवाइन काउंटर पार्ट दोनों के ही एंसेस्टर्स के लिए आपको करना है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। और यहाँ पे क्योंकि हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन तो दे ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे हनुमान जी आपको, आपके पूर्वज आपको इस कार्ड के थ्रू आपको हनुमान जी के द्वारा ये बताना चाहते हैं कि आपकी भक्ति में वो शक्ति है कि आप यहाँ पे आप अपनी कोई भी विश को अचीव कर सकते हैं, ठीक है? आपकी भक्ति में इतनी ताकत है, आप आज की तारीख में जितना आपने अपने ऊपर काम किया है उसका फल यहाँ पे अब आपको मिलने का समय आ रहा है, ठीक है? और उसके लिए आपको तैयार रहना है। लेकिन उसके पहले जो आपको गाइडेंस दी है आपके पूर्वजों ने, वो भी आपको फॉलो करनी है। साथ में यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो हनुमान जी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, ठीक है? हनुमान जी के भक्त हैं, या फिर आपने भक्त कुछ किया है हनुमान जी से रिलेटेड, कुछ आपने पूजा पाठ किया है, कुछ साधना की है, कुछ संकल्प लेके आपने किया है, तो हनुमान जी आपको ये कहना चाहते हैं कि आप फल की इच्छा ना करें, ठीक है? आपने जो किया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। सही समय आने पर उसका सही परिणाम आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना है, हनुमान जी पर विश्वास रखना है, अपने पूर्वजों पर विश्वास रखना है, ठीक है? हर दिन आपको धन्यवाद देना है। ग्रैटिट्यूड जितना आप पे करेंगे उतना ही आप यहाँ पे अपनी एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को भी मेंटेन करना है। ऐसा नहीं करना है कि जो नहीं मिला है उस पर आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, ना कि आपको जो दिया है उस पर, ठीक है? जो दिया है उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है, और जो आपने किया है अनुष्ठान, कोई संकल्प, कोई साधना हनुमान जी से रिलेटेड आपने कोई की है, तो वो ज़रूर पूर्ण होगी सही समय आने पर। तब तक आपको अपना कर्म करते जाना है और विश्वास रखते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते जाना है, ठीक है? आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल जो होता है ना, वो आपका होने वाला है आपकी जॉब में, आपके प्रोफेशन में, या कहीं पर ऐसा जहाँ पर आपकी वॉइस, आपका कम्युनिकेशन स्किल यूटिलाइज होता है, वो यहाँ पर उभर कर बाहर आने वाला है, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलने वाला है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए, आपकी पॉजिटिविटी के लिए, आपकी पॉजिटिव वाइब्स के लिए। सिर्फ आपकी पॉजिटिव वाइब्स के लिए ही नहीं, आपके जो काम करने का तरीका है वो अब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बदलाव आपके अंदर आ रहा है, ठीक है? आपके, और उसका प्रभाव यहाँ पे आपकी जो जीवन शैली है उसमें भी आने वाला है। आपके
काम करने के तरीक़ों में, आपकी सोच में, आपके विचार में, यहाँ पे हर तरीके से एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें यहाँ पे आपके भक्ति से, आपके नाम जप से, आपके आपके जो ईश्वर के प्रति, जो आपने अपने इष्ट के प्रति जो विश्वास बनाया हुआ है, जो एक लगन आपने बनाई हुई है अपने मन में, ठीक है, उसका ही परिणाम है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज यहाँ पे आपको आज ये आशीर्वाद दे रहे हैं। बट जो आपको गाइडेंस दी गई है वो भी आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है, क्योंकि एंसेस्टर्स की गाइडेंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से रिलेटेड ज़रूर होगी। आपको आज भले ही ये चीज़ ना समझ में आए, लेकिन अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आपको ये करना ही चाहिए। ऐसा मेरा आपसे आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि आप ऐसा ज़रूर करें। इसमें आपका थोड़ा समय ही जाएगा, बाकी कुछ नहीं आपको करना है, ठीक है। बस आपको पूरे विश्वास के साथ ये करना है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पे जो भी काम आपके अटके हुए हैं, जो भी आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो फिर से मूव होना शुरू होंगी। और उसके बाद यहाँ पे हनुमान जी जब स्वयं यहाँ पे आपके लिए आए हैं, तो आपके पूर्वज आपके अंदर, आपको आपके पूर्वज है ना, आपको ये बात याद दिलाना चाहते हैं फिर से कि आप में वो शक्तियाँ हैं, आप में खुद वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, उनका अंश है आपके अंदर, जो आपको यहाँ पे, जो आप इस वक्त भूल जाते हैं। क्योंकि जब आपके सामने कठिनाइयों वाला समय आता है, तब आप भूल जाते हैं कि आपके साथ स्वयं ईश्वर खड़े हैं, आपके साथ यहाँ पे पूरी स्पिरिट टीम है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। और उस वक्त आप भूल जाते हैं कि आप में क्या ताकत है, आप में क्या शक्ति है, ठीक है। तो आपको आपके एंसेस्टर्स वही बात याद दिलाना चाहते हैं कि अपनी शक्तियों को पहचानिए। आपको यहाँ पे नाम जप की शक्ति, आपको यहाँ पे ईश्वर की एक असीम कृपा आपके ऊपर हर वक्त रहती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हनुमान जी और स्वयं यहाँ पे स्वयं शिव शक्ति का आशीर्वाद आपके साथ है, और यहाँ पे देखिए सीताराम जी भी आपके साथ हैं। तो जब इतनी बड़ी शक्तियाँ, इतनी यहाँ पे आपको जब मतलब पूरी दुनिया की कायनात आपके साथ है, यहाँ पे माँ काली आपके साथ हैं, तो आपको कोई भी डिसीजन इस तरीके से नहीं लेना है जल्दबाजी में। कोई मतलब हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हो कि आप घबरा जाते हो, या बहुत जल्दी आप निर्णय ले लेते हो जो आपके लिए सही नहीं होता हो, है ना। या जो भी सिचुएशन है उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, और अपने ऊपर, अपने ईश्वर पर जो अभी तक आपने विश्वास बनाए रखा है उसको आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं आपकी भक्ति से। आपने उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिससे वो यहाँ पे स्वयं आपको यहाँ पे ये ब्लेसिंग देने के लिए आए हैं, आपके यूनियन की ब्लेसिंग इन दोनों ही कार्ड से मुझे फील हो रही है। क्योंकि यहाँ पे सीताराम जी आए हैं, यहाँ पे शिव शक्ति स्वयं यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो आपके धैर्य की, आपकी जो निष्ठा है, जो आपके जो एक कंटिन्यूटी आपने बनाई हुई है, ठीक है, एक जो विश्वास आपने अपने ईश्वर पर, अपने इष्ट पर बनाया हुआ है, उससे आपके पूर्वज बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। और आपको, मुझे यहाँ पे एक जो मैसेज मिल रहा है कि आपको कहीं हनुमान जी के मंदिर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो मुझे यहाँ पे जो इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहा है वो है कि हनुमान जी के मंदिर जाइए हर मंगलवार को, और वहाँ पर हनुमान जी के आगे दीपक करें और उनसे प्रार्थना करें अपने पूर्वजों के लिए, और अपने कुल के श्रेष्ठ जो आप चाहते हैं, अपने आपके कुल के लिए जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, उसको आपको मंदिर में जा कर के आपको रखना है हनुमान जी के आगे दीपक करके, ठीक है। तो ये आपको हर मंगलवार को करना है, ऐसी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है। तो प्लीज़ आपके पूर्वजों की ये इम्पॉर्टेंट गाइडेंस है, वो आप ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे आपके पूर्वज आपसे आपसे बहुत उम्मीद भी लगाए हुए हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। क्योंकि आप ही यहाँ पे इस स्कूल को आपको यहाँ पे तारना है, आप यहाँ पे इस स्कूल के तारनहार हैं, जिसका आपके एंसेस्टर्स ने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, ठीक है। और वो समय अब आ चुका है कि आप यहाँ पे अपने अपने कुल के लिए, और ना सिर्फ अपने कुल के लिए, अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के उनके कुल के लिए भी यहाँ पे आपको
आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, क्योंकि आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे इतनी क्षमता है, आप में इतनी पावर है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, और ये मैं खुद से भी नहीं कह रही हूँ, ये जिनके लिए भी मैसेज है वो उन तक ज़रूर पहुँचेगा। और जब आपके सामने वीडियो आता है तो प्लीज़ आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी, जब आप यहाँ पे ये गाइडेंस जो फॉलो करने के लिए आपको कहा गया है ना, वो गाइडेंस जब आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पे देखिए माँ लक्ष्मी स्वयं आई है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा यहाँ पर हो रही है। माँ लक्ष्मी यहाँ पे आपको ना सिर्फ अबंडेंस दे रही है, यहाँ पे मनी मनी ब्लॉकेजेस आपकी रिलीज़ कर रही है, ठीक है। आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी आप यहाँ पे एक अपनी हीलिंग के लिए, आप अपनी हीलिंग के लिए कहीं ऐसी प्लेस पर ट्रैवल कर सकते हैं, नेचर से जुड़ी हुई जो जगह है, जो प्लेस है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक सुकून वाली प्लेस पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पर कुछ समय के लिए आप यहाँ पे सोलो ट्रिप पर भी जा सकते हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर आपको खुद को हील करना है, ठीक है, जहाँ पर आप खुद को हील करने के लिए जाने वाले हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। और अगेन देखिए यहाँ पे यूनियन की एनर्जी, मुझे फिर से यहाँ पे यूनियन का मैसेज मिला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे सीताराम जी, यहाँ पे शिव शक्ति हैं, और यहाँ पे देखिए ये बर्ड है, यहाँ पे स्क्विरल का ये कपल है, ठीक है। और ये यहाँ पे स्वान के 2 कपल हैं। और उसके बाद यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है, यहाँ पे यूनियन की है, साथ में मैरिज की भी एनर्जी है। अगर आप यहाँ पे बहुत लंबे समय से मैरिज करना चाहते हैं, जिन पर्सन से बहुत सालों से आपका एक सपना है, किसी पर्सन के साथ एक ड्रीम है आपका उनके साथ मैरिज करने का, और आप दोनों ने मिलकर ये सपना देखा है, तो वो सपना, वो ड्रीम अब आपका पूरा होने का समय यहाँ पे आ रहा है। मुझे विद इन 5 मंथ्स सुनाई दे रहा है, तो विद इन 5 मंथ्स यहाँ पे आपका यूनियन तो होना ही है, बट यहाँ पे ये यूनियन जो है मैरिज की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये यूनियन जो है एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पे यूनियन जो है एक एक हारमोनियस रीयूनियन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, जो एक कंप्लीशन की तरफ यहाँ पे आपकी जर्नी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि स्वयं यहाँ पे शिव शक्ति हैं, सीताराम जी हैं, और यहाँ पे माँ लक्ष्मी है। तो यूनियन की एनर्जी डेफिनेटली है यहाँ पे, बट उसके पहले आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना होगा। अगेन मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में लाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट हो रहा है। हो सकता है आपको इस वक्त आपके क्राउन चक्रा में कुछ डिफरेंट एनर्जी फील हो रही हो, कुछ आपको यहाँ पे हैवी फील हो रहा हो, हेडेक हो रहा हो, ठीक है। एक साइड में हेडेक हो रहा हो, लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में या मिडल में, कहीं पर भी आपको कुछ ऐसा हैवीनेस फील हो रही हो, तो आप यहाँ पे आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी जो ब्लड लाइन की जो एक शक्ति है जो उनके पास थी, जो आपके पूर्वजों के पास थी, वो अब आपके अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। वो ऊर्जा जो है, वो आपके पूर्वजों का जो आशीर्वाद है, वो आपके अंदर यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और ये आपने ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये आपने अपने आप को इस लायक बनाया है, अपने आप को इस लायक आपने तैयार किया है, और आपने बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया है, तब जाकर आप इसके लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। ये ब्लेसिंग हर किसी को नहीं मिलती है। आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है, तो या डेफ़िनेटली आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर किया जा रहा है। आपके पूर्वज आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा मतलब वो आपको ना ऐसे बहुत ही फूलों की तरह आपको संभालना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपके चेहरे पर फिर से वो खुशी देखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे मतलब पूरी तरीके से आपको रेडी किया जा रहा है, ताकि आप जो खुशियाँ आप डिज़र्व करते हैं, उन खुशियों को आप यहाँ पे अपने जीवन में प्राप्त कर पाएँ। तो उन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे आपको तैयार किया जा रहा है। और यही रीज़न है कि जब आपको कुछ ना कुछ ऐसी टफ साइकिल में भी डाला जाता है, जो आपको ऐसा फ़ील होता होगा कि ईश्वर आपके साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट ऐसा सभी के साथ नहीं होता है, ठीक है। जो यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं,
उनका साइकिल टफ इसलिए होता है क्योंकि उनके कर्मास बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ किए जाते हैं इन साइकिल्स के द्वारा, इन लेसन्स के द्वारा, ताकि आप अपने विश्व तक पहुंच सके, आप अपने सोल मिशन, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच सके, ईश्वर को प्राप्त कर सके। ठीक है, यहाँ पे और आप जब माँ लक्ष्मी स्वयं आई हैं तो आपका डेफिनेटली आपका नेम फेम, आपका सोशल स्टेटस बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको यहाँ पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको यहाँ पे, मुझे यहाँ पे कुछ एक ऐसा ओहदा आपको मिलता हुआ फिर से मुझे यही मैसेज मिल रहा है आज भी, कि आपको एक ऐसा ओहदा, एक ऑथराइज्ड आपको प्लेस, कोई आपको स्थान ऐसा मिलने वाला है आपके वर्क प्लेस में जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। ठीक है, ये क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं। आपकी जो काबिलियत है वो यहाँ पे एक्नॉलेज की जा रही है, जो अभी तक नहीं की जा रही थी। और यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, सडनली नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। आपके एंसेस्टर्स आपको धीरे धीरे उस चीज़ के लिए तैयार कर रहे थे जो आपको पता भी नहीं था। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। और अगेन देखिए, यूनियन की एनर्जी है यहाँ पे। और मैंने अभी अभी यहाँ पे ये 11 भी देखा है, तो गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली अ वाइफ। तो यहाँ पे आपके मैरिज की भी एनर्जी है। ठीक है, मैरिज जो आपको कहा कि यहाँ पे मैरिज है, यूनियन है, डेफिनेटली आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने जो भी आपकी दिल की इच्छा है, जो आप इस वक्त भूल चुके हैं या इग्नोर कर रहे हैं या आप होपलेस हो चुके हैं, तो उनको आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपको उन्हें भूलना नहीं है, और आपको उस उसकी तरफ आपको काम करना है। देखिए, यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड आ चुका है और आपके पूर्वज आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो, और आप यहाँ पे इस वक्त आप सेपरेशन में हैं, आइसोलेटेड हैं, या आप नो कांटेक्ट फेज़ में हैं। ठीक है, एक साइलेंस का फेज़ भी यहाँ पे चल रहा है बहुत लंबे समय से। तो और यहाँ पे मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, या फिर आप अनदर कंट्री में दिख रहे हैं, या फिर आप, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप यहाँ पे आप दोनों का ही एक ऐसा फेज़ भी आया है कि आप परमानेंटली एक दूसरे से आपके रास्ते अलग अलग हुए हों, ऐसा भी फेज़ आया है। ठीक है, आप उस दौर से भी आप अगर गुज़र रहे हैं तो आपके एंसेस्टर्स आपको कहना चाहते हैं ये एक टेम्परेरी फेज़ है, एक टेम्परेरी पॉज है, क्योंकि आपके पर्सन को यहाँ पे रियलाइज़ किया जा रहा है, कराया जा रहा है। ठीक है, इस अवेकनिंग के दौर से उन्हें गुजारा जा रहा है। जिस तरीके से आपको यहाँ पे अवेकनिंग के प्रोसेस से निकाला गया और फिर आप यहाँ पे इस जर्नी को एक्सेप्ट कर पाए, वही चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन को भी हो रही है। ठीक है, और उसके लिए उन्हें यहाँ पे उनसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट भी रही हैं। ठीक है, उनकी जो मटेरियल वर्ल्ड में जिन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट था, जिन चीज़ों में उलझ कर के वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो चीज़ें उनसे छूट रही हैं। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें छूट रही हैं, ठीक है, तो जब उनको यहाँ पे एक सेल्फ रियलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, और जब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है इस जर्नी के बारे में, एक लाइट, एक प्रकाश उनके माइंड में डाला जा रहा है आपके पूर्वजों के द्वारा। और इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पे आपके आर्कएंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि श्रावण आने वाले, जो श्रावण रहेंगे, ठीक है, अब श्रावण तो नेक्स्ट ईयर आएंगे, लेकिन उस तक यहाँ पे आपके पर्सन की जो अवेकनिंग है कंप्लीट हो जाएगी और आप यूनाइट होंगे। ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यहाँ पे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी है। नेक्स्ट जो ये रीडिंग जब आपके सामने आएगी, उससे उस समय से लेकर के नेक्स्ट श्रावण का महीना जो आता है, जब यहाँ पे शिव जी का, महादेव का समय होता है, महादेव की पूजा अर्चना हम करते हैं, उस समय तक यहाँ पे आपके पर्सन की अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपको यहाँ पे आपके पर्सन को सपोर्ट करना है एनर्जेटिकली। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि उनको कॉल मैसेज करना है, क्योंकि
उनकी भी एक अवेकनिंग चल रही है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ आपके पर्सन की लाइफ में और आप दोनों की जर्नी में चल रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पे आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन भूल चुके हैं या आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपको याद भी करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में इस वक्त ना ऐसी आ रही हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो सही नहीं किया, ठीक है। सही चीज़ें आपके साथ आपके सामने नहीं रखी गई और कुछ क्लैरिटी आपके सामने नहीं रखी, इस तरीके की भी फीलिंग यहाँ पे आपके पर्सन की है। साथ में यहाँ पे कोई लेडी है जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन, जो मुझे यहाँ पे हो सकता है आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी हो, तो यहाँ पे आपके पूर्वज आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपना जो आपका जो ध्यान है ना, वो इस थर्ड पार्टी या जो भी व्हाटएवर है ना, उसके ऊपर ना रखते हुए आपको आपके पर्सन पर रखना है, अपनी यूनियन पर रखना है, अपनी विश पर रखना है, ठीक है। आपकी जो भी विश है, जिस भी रीज़न से आप इस रीडिंग में आए हैं, उस पर आपको अपना फोकस रखना है, क्योंकि जितना आप यहाँ पे किसी और के लिए सोचेंगे इसका मतलब इनडायरेक्टली आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे रहे हैं। आप यहाँ पे अपनी पॉजिटिव एनर्जी उसको ना दे करके आप तक ही सीमित रखें और अपनी ग्रोथ पर, अपने यूनियन पर फोकस रखते हुए आप अपने विश फुलफिलमेंट तक फोकस रखते हुए आगे बढ़े। और जब आप ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ में यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में एक जजमेंटल फेज़ यहाँ पे आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़। आप तो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। आप यहाँ पे कम्प्लीटली एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आ चुके हैं यहाँ पे, जो अपने लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, जो यहाँ पे लीड कर रही है, जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये कुछ ऐसा भी मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन, अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं, ठीक है, किसी के साथ मैरिड है, तो यहाँ पे एक सेपरेशन वाली एनर्जी है, एक डाइवोर्स वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। हो सकता है ये फेज़ आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा हो या फिर आपकी भी लाइफ में चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपकी लाइफ में कार्मिक हैं तो ये एक, जिनके साथ भी आप कार्मिक सिचुएशन में हैं, उनसे आप यहाँ पे बहुत नियरेस्ट फ्यूचर में आप यहाँ पे आप एक, मतलब आपको फ्रीडम मिलेगी इस कार्मिक कनेक्शन से, जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। तो आपको आपके एंसेस्टर्स ही कहना चाहते हैं, इस वक्त अपना फोकस यहाँ पे अपने करियर पर रखिए और अपनी ग्रोथ पर रखिए, ठीक है। इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आपके एंसेस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं और यही रीज़न है कि आप इस पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्म्ड एनर्जी में आप यहाँ पे, आप जो आपको कहा ना कि एक ऐसी पोजीशन पर आपको लेकर आ रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, और इस कार्ड ने इस बात को कंफर्म किया है कि आप एक क्वीन की एनर्जी में, एक किंग की एनर्जी में आपको लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होगा, जहाँ पे आप पूरी तरीके से फ्री होंगे हर तरीके से। और उसके बाद ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आना अगेन, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू अगेन, इस बात का कंफर्मेशन कि आपका रीयूनियन आपके एंसेस्टर्स ने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। डिवाइन की प्लानिंग है ये, ठीक है, जिसे कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे ये कार्ड ही कंप्लीशन का है, जो आपको कहा कि विद इन 5 मंथ्स यहाँ पे कुछ एनर्जी कंप्लीशन की है, और नेक्स्ट जो श्रावण का मंथ होगा उस समय तक, उस पीरियड तक ये कंप्लीशन होगा। ये जर्नी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रही है। कुछ ना कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन जो है आपकी यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अ हैप्पी मैरिज हैप्पीली एवर आफ्टर, जो आपको कहा कि मैरिज की एनर्जी है, तो यहाँ पे एनर्जी भी वही है, ठीक है। मैरिज की है, कमिटमेंट की है, यूनियन की है, हारमोनियस रीयूनियन की है, साथ में एक प्रॉस्पेरस हैप्पी मैरिड लाइफ, साथ में अबंडेंस, खुशियाँ, एक एक स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप एक फियरलेस एनर्जी में आ रहे हैं, आप एक फ्रीडम वाली एनर्जी में आ रहे हैं और अपने डिसीजंस पूरी तरीके से फियरलेस होकर के आप ले पा रहे हैं, ठीक है। तभी आप यहाँ पे ये इस तक आप पहुँच रहे हैं, और इन सभी प्रोसेस में आपको यहाँ के एंसेस्टर्स पूरी तरीके से
सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्या आपको कहा ना, एक बच्चे की तरह, एक फूलों की तरह आपको यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स अपने हाथों से यहाँ पे उन्हें आपको संभाल रहे हैं, ठीक है। और आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि कुछ बड़ा सोल पर्पस अब आपको यहाँ पे आने वाले समय में मिलने वाला है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी भी मुझे पिक हो रही है यहाँ पे, कुछ ऐसा सोल पर्पस जो जो मतलब मुझे लाखों लोग यहाँ पर आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, आपकी बातों पर ट्रस्ट करेंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और ना सिर्फ ट्रस्ट करेंगे, आपकी बातों को फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए यहाँ पे अपने जीवन में अपने अपने विशेष को अचीव करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट ईश्वर को भी प्राप्त करने का मार्ग आप दिखाने वाले हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी रीडिंग, बहुत ही प्यारे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट गाइडेंस के साथ, बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा, एंड गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर आप तक ये रीडिंग आई है तो गाइडेंस आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ओके। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके सामने जब भी आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके एंसेस्टर्स का ज़रूर होगा, तो इसे इग्नोर नहीं करें प्लीज़, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।